पहले जानते हैं कैलकुलस। कैलकुलस क्या होता है? व्हाट इज कैलकुलस? कैलकुलस का अर्थ होता है परिवर्तन। कैलकुलस का अर्थ होता है परिवर्तन, किसी चीज में परिवर्तन। कैलकुलस का अर्थ होता है परिवर्तन। जैसे किसी व्यक्ति के भार में परिवर्तन। जैसे किसी व्यक्ति का भार 50 केजी है तो बढ़कर उसका भार 51 केजी हो गया, बढ़कर और उसका भार 52 केजी हो गया। ऐसे ही भार में परिवर्तन होता है। लेकिन इसका विपरीत भी होता है भार। जैसे किसी व्यक्ति का भार 57 केजी था तो उसका घटकर भार 53 केजी हो गया, फिर घटकर 52 केजी हो गया। ऐसे ही भार में कई परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन हाइट में परिवर्तन केवल बढ़ता है। जैसे कोई छोटे बच्चे का हाइट 3 फीट का है, फिर उसका हाइट बढ़कर 4 फीट हो गया, फिर उसका हाइट बढ़कर 5 फीट हो गया। ऐसे ही परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन अब किसी व्यक्ति के ये दो कैसे होती हैं? जैसे कि किसी व्यक्ति में रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट यानी कि स्थान में परिवर्तन होता है। रिप्लेसमेंट इसमें रिप्लेसमेंट यानी किसी व्यक्ति के स्थान में परिवर्तन होता है, स्थानांतरण होता है। जैसे कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर चला, ऐसे 2 किलोमीटर, फिर वहां से 2 किलोमीटर से घटकर फिर पुनः वापस है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें वो दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हमेशा जोड़ा जाता है। ये नहीं कि इसमें घट रहा है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया कि इसमें 2 केसेस होती हैं। ऐसे ही आधार पर बताया कि घटना और बढ़ना 2 केसेस में कैलकुलस को 2 भागों में डिवाइडेड किया, जिसे अवकलन शास्त्र और समाकलन कहते हैं। पहला अवकलन शास्त्र होता है। अवकलन शास्त्र के बारे में जानते हैं। अवकलन शास्त्र यानी डिफरेंशिएशन के बारे में जानते हैं। डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है तोड़ना। जो छोटी चीजों को बड़े चीजों को तोड़ता है उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का वजन घट रहा है। वजन जैसे 57 केजी का था तो अब 52 केजी का हो गया, 45 केजी का था तो अब 40 केजी का हो गया। इसे ही कहते हैं अवकलन। और इसका अपोजिट होता है समाकलन। समाकलन होता है इसका अपोजिट। इसमें जोड़ना होता है और इसमें तोड़ना होता है और इसमें जोड़ना। इसका अपोजिट जोड़ना। इस समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना। जैसे किसी व्यक्ति के भार का वजन बढ़ जाता है। कोई 1 किलोमीटर चला तो अब वो 2 किलोमीटर चला, अब ऐसे ही उसकी दूरी बढ़ गई, अब उसका वजन बढ़ गया। इसे ही कहते हैं समाकलन। साधारण भाषा में इसे कहते हैं। लेकिन अब समाकलन को बनाने के कई नियम, अवकलन को बनाने के कई नियम होते हैं। ये नहीं कि हम समाकलन और अवकलन के बारे में जानते हैं, इसको हल करने में के बारे में जानते हैं, कैसे हल किया जाता है। अब बताएंगे हम समाकलन के बारे में, क्योंकि अवकलन को इतने विद्यार्थियों को प्रॉब्लम नहीं होता है पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए हम समाकलन के बारे में बताएंगे। समाकलन के बारे में स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो मैं बाद में दूंगा आपको। पहले ये वीडियो को देखते रहिए, वॉच कीजिए पूरे एंड तक। तो वीडियो के अंत में मैं आपको पूरी वीडियो का क्या समाकलन के कुछ फॉर्मूले होते हैं वो मैं लास्ट में दे दूंगा। पहले वीडियो को देखते रहिए। समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना। अभी बताएं, समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना। सारी चीजों को जोड़ना समाकलन कहा जाता है। या इसे दूसरे भाषा में कह सकते हैं तो अवकलन का विलोम यानी अवकलन का उल्टा। अवकलन का उल्टा विपरीत हम समाकलन कर सकते हैं। समाकलन जैसे कि हम लेट मान लेते हैं कि हम dy/dx मतलब ये d का मतलब होता है डेरिवेटिव होता है, और dx मतलब dx x के सापेक्ष होता है। x के सापेक्ष d, और इसमें लिख देते हैं हम डेरिवेटिव में fx लिख देते हैं। और इसका डिफरेंशिएशन, अब इसका हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, x के अनुदिश हम इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन x के अनुदिश करने पर क्या होगा कि इसका अवकलन होगा f' x।
एक्स। पहले इसका अवकलन करेंगे फिर इसका अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन एफ डैश एक्स होता है, फिर इसका एक्स का डी एक्स अपॉन डी एक्स का अवकलन, डी एक्स अपॉन डी एक्स का अवकलन 1 होता है, इसलिए इसका अवकलन 1 होगा। तो पूरा अवकलन हो जाए एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स आया। एफ डैश एक्स का अब हम समाकलन करके दिखाते हैं। जस्ट इसका अपोजिट आएगा, इसमें हम सी एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं जो अचर होता है। अचर राशि होता है, नियतांक होता है, एक नियतांक। जैसे अब इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है एफ डैश एक्स। अब इसका भी क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष ही, डीएक्स के सापेक्ष ही ये क्या होता है, डीसी होता है, डेरिवेटिव कोसेंट। इसे कहते हैं डीसी, डेरिवेटिव कोसेंट, डेरिवेटिव कोसेंट। अब इसका समाकलन हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन जब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। सी जो होता है एक अचर राशि होती है, अचर होती है, अचर चीज होता है। या इसके जगह पर हम सी के जगह पर के लिख सकते हैं, या के लिख सकते हैं, या लॉग सी लिख सकते हैं, लॉग सी लिख सकते हैं, लॉग सी लिख सकते हैं। जो अचर होना चाहिए, अचर एक नियतांक होना चाहिए, नियतांक एक नियतांक होना चाहिए, एक अचर होता है। जो जस्ट इसमें अवकलन किए हम एफ एक्स का समाकलन किए तो एफ एक्स आ गया। अब एफ डैश एक्स अवकलन किए तो एफ डैश एक्स आया, जब इसका समाकलन किए तो एफ एक्स आ गया। इससे हमें पता चलता है कि अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है समाकलन, और हम इस समाकलन को भी कह सकते हैं कि अपोजिट होता है अवकलन का। समाकलन जस्ट अपोजिट होता है अवकलन का, अवकलन भी अपोजिट होता है समाकलन का, ये भी हम कह सकते हैं।